पूरे वर्ल्ड में हम देख रहे हैं कि ऑल ऑफ अ सडन इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम हीट वेव्स चल रही हैं। गरीब इंसान नहीं, जानवर नहीं, और इनफैक्ट काफ़ी लोग इसके चपेट में आ रहे हैं। तकलीफ सबको हो रही है। हम सब एक टाइम पे जंगल में रहा करते थे इन्हीं सभी जानवरों के बीच में, इन सब जानवरों के साथ। बिल्कुल। तब तक बड़ा अच्छा था, सृष्टि का सर्वनाश नहीं हो रहा था, सब ठीक ठाक चल रहा था, सब बैलेंस चल रहा था इकोसिस्टम में। बट जैसे ये इंसान जंगल से बाहर आता है, ये सारी चीज़ों को, जो जो इसके काम की चीज़ें सब उठा के अपने साथ शहरों में लेके आ जाता है। इनफैक्ट जंगलों को काट के शहर बना देता है, बाहर तो कहीं गया नहीं था। आप क्या सोचते हो इस बारे में कि जानवर होना ही ठीक था हमारे लिए, इवोल्यूशन होनी ही नहीं चाहिए थी? क्योंकि जब इंसान इवॉल्व हुआ, उसका ब्रेन साइज वगैरह बढ़ा, ब्रेन इवॉल्व हुआ, तो उसके साथ उसकी कॉन्शियसनेस भी बढ़ी। उसके पहले तो वो भी एक जानवर के लेवल पे रह रहा था, खा पी रहा था। तो आपको क्या लगता है, ये पॉजिटिव हुआ कि ये नेगेटिव हो गया? तो ये कैसे हुआ ना, उसका दिमाग कैसे बढ़ना चालू हुआ, उसने टूल्स उसको पता चल गए बाकी कंपेरेटिवली दूसरे जानवरों से। तो वो ग्रेट एप्स जो हम बोलते हैं हमारे, मतलब चिंपांजी, गोरिल्ला, तो उनके बाद के जो थे होमो, अभी तो होमो सेपियंस अभी है, बट होमो इरेक्टस और भी कुछ जीनसेस थे, तो उसने टूल्स बनाना चालू किए। अब टूल जैसे बनाए उसने, तो वो क्या करने लग गया कि फिर दूसरे पशुओं का शिकार करने लग गया। मतलब उसको कम एफर्ट्स में ज़्यादा एनर्जी मिल गई, तो फिर ब्रेन इवॉल्व होने लग गया। इमेजिन करो कि होमो इरेक्टस है, राइट, होमो सेपियन के पहले का, या फिर जो भी नाम है उसका, उसको तो सिर्फ था कि मैं मारूंगा, मैं खाऊंगा। अब उसको कहाँ पता था कि ये कहाँ तक इतना इवॉल्व होने वाला है, और हम ही मतलब इतना आगे जाके पूरी दुनिया का मतलब एक तरह से संहार करेंगे। मतलब आप ऐसे सोचते हो कि उसको खुद को ही नहीं पता था कहाँ तक जाएगी रेस उसकी? जाएगी बात। प्री इंडस्ट्रियलाइज रिवोल्यूशन में भी कहाँ पता था कि हम बिल्कुल नाश ही कर देंगे पृथ्वी का। एटम बम्स भी हमारे 50 साल 70 साल पहले के, 1945 70 साल पहले की बात है। अच्छा। 2500 साल पहले से ही जब हमारी फिलोसफी इवॉल्व हुई, गीता हो गई, बुद्धिज्म हो गया, राइट, तब से ये पता थी बात कि भाई इंसान में ये कैपेबिलिटी है कि वो नाश कर सकता है खुद का और पर्यावरण का, क्योंकि वॉर्स तो तभी भी होते थे। राइट। प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो अभी की बात है, बट मास स्केल पे वॉर्स, जेनोसाइड्स, टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट्स जो जानवर दिखाते थे, तो वैसे ही इंसान। और आप हिस्ट्री में जाओगे ना, तो एक सिंपल सा है, मतलब व्यूअर्स भी अगर ये करेंगे ना, विकिपीडिया पे जाना, वहाँ पे देखना कि आज तक के सबसे भीषण युद्ध कौन से थे। तो हमें तो पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 सबसे ज़्यादा भीषण था। उसमें अंदाज से वे बोलते हैं कि 6 मिलियन से 10 मिलियन तक लोग मारे डायरेक्ट, मतलब 1 करोड़ लोग, राइट, डायरेक्ट वॉरफेयर में। और उसके पहले के भी जो युद्ध थे, आप जाओगे ना तो बहुत सारे युद्ध हुए हैं, बहुत सारे युद्ध हुए। चाइना में, भारत के उसमें 2-3 ही युद्ध आते हैं, बट चाइना में जो युद्ध हुआ ना, कम से कम 10 ऐसे युद्ध हुए चाइना में 2500 सालों में, कि उसमें 10 लाख से 50 लाख लोग मारे गए एक युद्ध में। ऐसे 10 युद्ध पकड़ लीजिए। और चाइना ऐसी थी वो जगह कि वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी। तो आप सोचो कि क्या कर रहा है इंसान, क्या कर रहा है भाई, खाना उगा रहा है, खा रहा है और मार रहा है दूसरे को। मतलब झगड़ा चालू ही है ना उनका। 2500 सालों में अगर 7 ऐसे वॉर्स हुए जिसमें 10 से 50 लाख लोग मरे हैं, और वो बात है विदाउट टेक्नोलॉजी, मतलब कितना भीषण हुआ होगा आप सोचिए। तो बात यह है कि ये बात हमें पता थी कि हम हिंसक हो सकते हैं। ये बात हमें हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, ज्ञानियों ने बताई थी 2500 साल पहले, और फिलॉसफी डेवलप की थी। उसको कैसे हैंडल करना वो भी बताया उन्होंने, बट वो हम कर नहीं पाए, या फिर वो है अवेलेबल बट हम पढ़ते नहीं हैं। तो आप कहते हो कि इंसान के पास अगर प्रॉपर एक ऐसा मैनुअल हो जो कि हमें बताता है कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। हमें पता है हम सब अंदर से जानवर हैं आज भी, वो बाहर से हम ज़रूर ऐसा कॉस्मेटिक लगा के सब बैठे हुए हैं, तो पता नहीं चलता है हम कितने हिंसक हैं। बट आप क्या कहते हो, वो ऐसा मैनुअल कौन सा है हम सबके पास आज भी अवेलेबल है, जिसको हम रेफर कर सकते हैं? देखिए, ये जो मैनुअल की बात है ना, ये थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है। उसमें थोड़ा समझिए, क्या करिए क्या ना करिए। ऐसे हमारे साथ बहुत सारे मैनुअल्स है, हर सिविलाइजेशन में है, इंडिया में भी। अभी ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, मनुस्मृति मैनुअल है कि कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। आप चाइना में जाओगे तो कन्फ्यूशियनिज्म एक है, तो वो भी मैनुअल था कि भाई सोसाइटी कैसे चलानी चाहिए। उससे लाभ नहीं हुआ है, उससे बिल्कुल लाभ नहीं हुआ है, उल्टा हानि हुई है। क्योंकि ये जो मैनुअल आता है ना, ये मैनुअल किसी ने लिखा, अब वो उसके हिसाब से लिख रहा है। दूसरे जो विचारक थे, पैरेलल सिस्टम एक चलती थी, जैसे कि हमारी आप पुराण ले लीजिए, वो मैनुअल सिस्टम है कि भाई ये करिए, ये ना करिए। या फिर चाणक्य ले लीजिए आप,
चाणक्य की जो नीति है उसमें समाज कैसा चलना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा ने कैसे बिहेव करना चाहिए, वो तो हमने काफ़ी दिनों से है और उसके हिसाब से चलते आ रहे हैं, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो तो डिस्ट्रक्शन हमें हमारी जो आज की स्थिति है और जितने जो वॉर्स हुए उससे एविडेंट है। दूसरी जो पैरेलल सिस्टम थी उनको पता चल गया कि भाई ये डूज एंड डोंट से काम नहीं होता है, काम होगा जानने से कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे किस चीज़ से शांति मिलती है, किस चीज़ से मेरा जो दिमाग है वो ठंडक पाता है। क्योंकि हम सब लोग ये एहसास कर सकते थे कि कंटिन्यूसली हमारी चाह, वांट्स एंड नीड्स ये बढ़ती ही रहती है। कुछ भी दे दो ह्यूमंस को, वो उतना खा के कंज्यूम करके भी वो शांत, हाँ उसको और चाहिए और चाहिए। ये बात पकड़ी है काफ़ी पहले, गीता में, उपनिषदों में, भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने ये बात पकड़ी थी। तो ये जो डूज एंड डोंट्स है ना, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं चलता, बहुत सिंपलिस्टिक है वो। और चूंकि हम ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन चाहते हैं, तो ये हमेशा से चाहते आए हैं, लोगों ने ऐसा ट्राई किया बट वो बिल्कुल वर्क नहीं हुआ। तो फिलॉसफी जो है उसको आप अध्यात्म कह लीजिए, स्पिरिचुअलिटी कह लीजिए, वो उसका सॉल्यूशन उसमें है और परखा हुआ है। बस ये है कि हम वो आज नहीं कर रहे। तो निखिल, धर्मों का इसमें क्या रोल है? क्योंकि जैसे जैसे इंसान इवॉल्व हुआ है, पहले तो कोई जानवरों में भी हम देखते हैं धर्म नहीं होते हैं, अलग अलग। इंसान जब इवॉल्व हुआ तभी उसने धर्म बनाए, धर्मों के चलते फिर सभ्यताएं आई। तो आप थोड़ा इसका इतिहास मुझे बताइए कि धर्मों की जरूरत ही क्यों पड़ी इंसान को? देखिए, ट्रूएस्ट सेंस में धर्म की तो हर इंसान को ज़रूरत है, बट बाकी जो हमारा जो जनरल परसेप्शन जो है, मतलब हम उसको रिलीजन अगर रेफर करेंगे तो रिलीजन में सब आ जाते हैं कि लाइक इस्लाम, हिंदुइज़्म में भी कैसा है कि जो चलता है, राइट, वो वाला हिंदुइज़्म, फिर जुडाइज़्म, जूइश, क्रिश्चियनिटी है ना, और बौद्धिज़्म हम बोलते हैं। तो ये जो मेन रिलीजन्स है ना, तो ये तो इवॉल्व हुए हैं कल्चर के साथ, सिविलाइजेशन के साथ। और सच बताऊँ तो ये हमने जो इसके पहले बात की थी ना, जो मैनुअल कि कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं रहना चाहिए, ये रिलीजन हमारे मोस्टली वैसे है, मोरलिस्टिक है, ये नैतिकवादी कि भाई ये करना चाहिए। अब इंसान पूछने लग गया कि मैं ये क्यों मानूं। इंसान कैसा होता है ना कि जिज्ञासा तो वो करता है, वो सही दिशा में अगर जिज्ञासा हुई तो वो राइट धर्म के तरफ जा सकता है, बट अगर वो सही दिशा में जिज्ञासा नहीं हुई तो फिर वो खुद का ही नाश कर लेता है। तो उसने क्या किया कि ये जो रिलीजन्स इवॉल्व हो रहे थे तो प्रश्न पूछे कि मैं इन कोड्स का, कोड ऑफ कंडक्ट का क्यों फॉलो करूँ। तो उसमें बात निकल के आई कि फिर जो बनाने वाले थे कोड ऑफ कंडक्ट, वो उन्होंने सिंपलिस्टिक आंसर्स दिए कि भाई ये करोगे तो तुम्हें हेवन मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी, नहीं तो तुम नर्क में जाओगे, जहन्नुम में जाओगे, हेल में जाओगे। मतलब ये डराने का या फिर एक लालच देने का, हाँ, रिवॉर्डिंग, ये सिस्टम हर धर्मों में आपको मिलेगा, राइट, मोस्टली। अब हर धर्म में जब मैं बोल रहा हूँ तो उसका फिर से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रचलित है ट्रूएस्ट सेंस में, हिंदुइज्म का भी जो ट्रूएस्ट सेंस है, सनातन धर्म, राइट, वेदांतिक धर्म, वो तो अलग चीज है। उसमें तो मतलब चेतना का उत्थान, राइट, चेतना को आत्मा की तरफ लेके जाना। और बुद्धिज्म में भी वही है, जैनिज्म में भी वही है। भगवान महार के जो कोर प्रिंसिपल्स है, कोर टीचिंग है, वो तो सब अच्छी थी, इवन क्राइस्ट की भी, राइट। बट हम जो फॉलो करते हैं ना, वो उसका विकृत ले लेते हैं और वो फॉलो करते हैं। तो ये जो आपने पूछा कि धर्म कैसे इवॉल्व हुआ, तो ये नेचुरली, मतलब जैसे सिविलाइजेशन इवॉल्व हुई, फिर कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए थे, तो ऐसे वो मोस्टली इवॉल्व हुए। इस पे आचार्य प्रशांत ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत बात करी है, और वो तो मतलब व्यूअर्स अगर वो देखेंगे तो वहाँ पे तो बहुत अच्छे से आंसर्स मिलेंगे। तो धर्मों का जैसे कि आपने बताया कि ज़रूरत पड़ी ताकि अब हम जानवर से इंसान बनना शुरू हो जाएं, तो इसीलिए हमें अलग अलग कोड ऑफ कॉन्डक्ट की ज़रूरत पड़ी, ऐसा करना है, वैसा करना है, नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें तो जानवरों पर अप्लाई नहीं करती। तो जानवर कहीं पे भी खुले में भी कुछ कर लेता है, तो उसके लिए ये सब चीज़ें अप्लाई नहीं करती। तो इन अ वे धर्म एक अच्छी चीज़, अच्छा हमारे लिए काम करी कि हम जानवर के स्तर से थोड़ा सभ्य होने लगे। एक चीज़ था, जब हम अगर सभ्य होने ही लगे तो हमने जानवरों को धर्मों के नाम पे क्यों बांटा, गाय इसकी, सुअर उसका, राइट। और हमने फिर ऐसे काफ़ी चीज़ों को धर्मों से बांटने लगे, जैसे रंगों को भी हम बांटने लगे, भगवा इसका, हरा उसका, इस तरह से हम काफ़ी कुछ करने लगे। तो इसमें हमने जानवरों को धर्मों से क्यों बांध के हमने चिपका क्यों दिया? बिल्कुल बिल्कुल। मूलतः क्या होता है कि इंसान जो है वो अतृप्त होता है, उसको कुछ चाहिए, उसको शांति चाहिए। अब उसके लिए वो तरह तरह की चीज़ें करते रहता है, राइट। अब ये कैसे कंट्रोल किया जाए,
इसके लिए कुछ नैतिक मोरल कोड्स आए और वो जो प्रचलित धर्म है उसमें वो आ गए, और इसी कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से अनफॉर्चुनेटली फिर क्या कर दिया कि मैं इस जानवर की पूजा करूंगा और ये बाकी के जो जानवर है इनको मारकर खाया तो मुझे पाप नहीं लगेगा। ये हमने बहुत ही चाइल्डिश सो कॉल्ड फिलॉसफी बनाई, और उसके वजह से फिर हम ये प्राणियों पे इतने अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि क्या है भाई कि इस जानवर को मैंने पूज्य माना, बाकी जानवरों का मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये ऐसे हमने ये बच्चों वाली सिस्टम बना दी। अब इसमें किसी को कुछ मिल नहीं रहा है, सब लोग तो तड़प तो वैसे ही रहे हैं। हम जानवरों पे इतना अत्याचार क्यों करते हैं? क्योंकि हम खुद अनसेटिस्फाइड है ना। ट्रूएस्ट सेंस में अगर हम सेटिस्फाइड होने लग गए तो ये ऐसी मूर्खताएं हम नहीं करेंगे। और मूर्खता सिर्फ वहाँ पे नहीं बंद होती कि भाई जानवरों को मार के खा रहे हैं, राइट। वो तो हर जगह आपको दिखेगी कि डोमेस्टिक वायलेंस, राइट, चाइल्ड अब्यूज़, ये भी बड़े मुद्दे हो गए आज के। पर्यावरण का भी हम सब तरह से नाश ही कर रहे हैं उसका, भोग भोग के। तो ये भोगवादी प्रवृत्ति, और इसके सॉल्यूशन कितने भी अगर हम ढूंढेंगे प्रचलित धर्मों में, उसमें हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो चला आ रहा है और इससे हमें नहीं मिल रहा है। और जो दूसरा भी इसका जो पक्ष है ना कि अथीस्ट बन जाओ या फिर मैं लिबरल बन गया हूँ, उसमें भी नहीं है, क्योंकि अथीस्ट बन के भी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ नहीं। वहाँ पे भी जानवरों को तो मारा ही जा रहा है, काटा ही जा रहा है। तो इसका तो मतलब ये प्रचलित धर्मों में तो उसका आंसर है नहीं, जानवरों को मारना। तो जितना आपने धर्मों के बारे में पढ़ा है, आपने जैन धर्म के भी बारे में पढ़ा है, हिंदू धर्म तो पढ़ा ही है आई एम श्योर, तो कहीं पे भी किसी भी धर्म में लिखा गया है क्या ये साफ साफ कि इस जानवर को मारो अपने खाने के लिए? स्क्रिप्चर्स में तो आपको नहीं मिलेगा। उसके जो कोर जो होता है ना, उसमें तो नहीं मिलेगा। क्या होता है कि कोर होता है, फिर उसके ऊपर क्या होता है ना, बहुत सारे लेयर्स आ जाते हैं टेक्स्ट के, और आम इंसान क्या होता है उसको वो पढ़ता तो नहीं है, तो वो जो लेयर्स आ गए अब उसको वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। किसी भी धर्म के कोर में कहीं पे नहीं लिखा है कि जानवरों को मार के खाओ, बट जो ऊपर के लेयर्स वाले आते हैं ना, तो उसमें कोई भी, अब फॉर एग्जांपल संस्कृत एक लैंग्वेज है, आम इंसान को ऐसा लगता है कि भाई संस्कृत में अगर लिखा होगा कुछ तो वो फिर धर्म की बात होगी, ऐसा नहीं है। संस्कृत एक भाषा थी, बहुत अच्छी भाषा थी, सुंदर भाषा थी, बट वो फिर सभी लोगों ने यूज़ किया। जो अच्छे फिलोसोफर्स थे, ऋषि मुनि, उन्होंने भी यूज़ किया, और बाकी जिनकी समझ इतनी अच्छी नहीं थी उन्होंने जो धर्म के नाम पे जो बाकी ऊपरी लेयर्स लिखे हैं, फिर पुराण हो गए या फिर दूसरे मनुस्मृति हो गई, राइट। तो फिर उसमें कहीं कहीं पे फिर ये डाल दिया कि भाई इसको आप बलि दोगे तो फिर देवी प्रसन्न होगी। हालांकि उसको भी अगर आप धर्म की दृष्टि से समझोगे ना, तो बलि देने की बात जानवर को बलि देने की है ही नहीं, वो अपने अहंकार की बलि देने की बात है। और यही दूसरे भी अगर जाओगे ना, कुरान में जाओगे या फिर कुरान का बहुत उल्लेख आता है कि उसमें बलि, हालांकि उसमें ऐसा नहीं, उसमें भी सैक्रिफाइस है। करेक्ट, सैक्रिफाइस की बात की है। अब सैक्रिफाइस मतलब ये कहाँ से हमने उसको जोड़ा मरोड़ा कि सैक्रिफाइस को हमने एक जानवर को मार के उसका सैक्रिफाइस, वो है ही नहीं। सैक्रिफाइस मतलब तो सूक्ष्म लेवल पे नहीं सोचा हमने उसको स्थूल ले लिया। हाँ, स्थूल ले लिया और स्थूल लेवल पे मारो। तो मतलब आप मुझे बताइए, मनुस्मृति की आपने जैसे बात करी और बाकी जो पुराने, क्या ये संस्कृत में नहीं लिखे गए? मनुस्मृति भी संस्कृत में है, पुराण भी संस्कृत में है। भारत में जो फिलोसफी है ना, 6 दर्शन है, षट दर्शन बोलते हैं उनको, सांख्य, योग, फिर न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये षट दर्शन है, इनको आस्तिक बोलते हैं। फिर जैन दर्शन है, और फिर अपना बौद्ध दर्शन है, और फिर अपना एक नास्तिक दर्शन भी बोलते हैं, चारवाक दर्शन बोलते हैं उनको। जो षट दर्शन की बात की है वो सभी वेदों से आया है, वो वेदों को प्रमाण मानते हैं। अब वेदों को प्रमाण अगर मानोगे ना आप, तो इन सभी दर्शनों में बहुत अच्छी बातें की है। हालांकि उसमें से प्यूरेस्ट सेंस में ऊंची से ऊंची बात वेदांत में आपको दिखेगी। तो अब ये है बात कि आपने वेद छोड़ दिए और बीच में ये पुराण और ये सब चीज़ें क्यों लाई, राइट। ये स्मृतियाँ, 18 तरह की तो स्मृतियाँ हमारे पास, पराशर स्मृति, मनुस्मृति, भृगु स्मृति, काफ़ी मिलेगी आपको। तो ये जो है ये हमारा कोर है ही नहीं भाई, इसके हिसाब से हम चलेंगे। इन पुराणों में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वेदांत सम्मत बातें हो, वेद सम्मत बातें हो, तो वो आप ले सकते हो, बट वो 10% मिलेगी आपको, उससे भी कम मिलेगी। बाकी जो है वेद सम्मत है ही नहीं, वेदांत सम्मत है ही नहीं, तो वो बाकी हम क्यों ले रहे हैं? तो इसलिए जो इतने सारी जो चलते हैं ना बाकी पुराणों में, वहाँ पे फिर आपको कुछ गड़बड़ी आ जाती है। डायरेक्टली वहाँ पे भी ऐसा लिखा नहीं है कि जानवरों को मारो, बट
चूंकि गलत फिलॉसफी हम वहां से उठाते हैं, किसी ने बोल दिया कि भाई बलि देने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तो आदमी बोलेगा कि ठीक है स्वर्ग में मुझे जाना है, अब मैं बलि दूंगा। तो ये स्वर्ग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? पुराणों से। और बहुत ही आपको सोचना पड़ेगा, भारत में इतनी ऊंची फिलॉसफी है, वेदांत में बोलो या फिर ये जो दर्शन मैंने बताया षट दर्शन, इतनी ऊंची फिलॉसफी है उसमें। आपने ये जो कॉन्सेप्ट लिए हैं स्वर्ग नरक, ये तो बड़ा ही गौन सा, बड़ा ही चाइल्डिश कॉन्सेप्ट है जो कि आपको हर तरफ मिलता है। हेवन हेल, करेक्ट, जन्नत जहन्नुम, ये तो आपको बाहर भी मिल रहा है। तो ये भारत में स्वर्ग नरक आया, मतलब ये बड़ी भूल हो गई। हमारे जो पुराणों में जो धर्म हम बोलते हैं ना, वो है ही नहीं, भारत का ही नहीं वो। वेद सम्मत, वेदांत सम्मत ही हमारा धर्म है। और वहाँ तो एकदम प्योरेस्ट बात है। खाना वाना तो मतलब वो वहाँ पे बात भी नहीं करते, क्योंकि ये तो आपको अगर समझ में आ गई चीज़ है, जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूँ, है ना, मुझे शांति कैसे मिलेगी, तो इसका सोल्यूशन तो वहाँ पे है। बट वो हम पढ़ते नहीं, हम ये पुराण लेते हैं और दूसरी चीज़ें पढ़ते हैं, उसी को धर्म, क्योंकि लिखा तो सब संस्कृत में ही है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, तो बट आई थिंक ये सारी चीज़ें भी संस्कृत में नहीं, अभी तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन भी इजीली अवेलेबल है। तो जिस इंसान को थोड़ी मेहनत करने के लिए जो तैयार है, वो इस तरफ बढ़ जाए, वो इन चीज़ों को पढ़ ले। तो आपके हिसाब से आप मेरे को बताओ, आस्तिक कौन है? क्योंकि जैसे आपने बोला आजकल तो आप वेस्ट में क्या, यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर लोग नास्तिक हैं। तो अगर कोई मुझसे भी पूछता है तो मैं भी नास्तिक हूँ करके बोलती हूँ, तो विद्रोह बहुत ज़्यादा होता है। जो प्रचलित धर्म में जितने लोग जुड़े हुए हैं, वो आपसे एक घृणा या नफरत सी करने लग जाते हैं कि ये तो नास्तिक है। और फिर उसके बाद आपको जो सामना करना पड़ता है, उनके बुरे शब्द सुनने पड़ते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन मैं बोलने में नास्तिक हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली आस्तिक हूँ। तो आप नास्तिक और आस्तिक का एकदम क्लियर अर्थ क्या बताएंगे, एकदम शॉर्ट में? बिल्कुल। अस्थि मतलब है, मेरे हाथ में है, राइट। और इसको जो नहीं मानता है, फिर वो नास्तिक हो गए। जो नास्तिक कौन हो गया है ट्रूएस्ट सेंस में, पता है क्या? कि जो बोलता है कि भाई मेरे हाथ में नहीं है, कहीं से भी हो जाएगा, सब कुछ लिखा गया है ना, भाग्य में है, भाग्यवादी लोग। तो ट्रूएस्ट सेंस में भाग्यवादी लोग नास्तिक होते हैं। हाँ। और जो अपने हाथ में ही है, राइट, मैं कर सकता हूँ, राइट, वो ट्रूएस्ट सेंस में आस्तिक है। अब ये टेक्निकल डेफिनेशंस हो गई। प्रचलित डेफिनेशन फिर से अलग है। प्रचलित डेफिनेशन क्या है? कि जो कर्मकांड को माने, राइट, और यही क्रिएटर को माने कि इसने क्रिएट किया, भाग्यवाद को जो माने, अवतार को माने, कि मेरे से तो नहीं होगा, अब कोई अवतार ही आएगा, हाँ, अवतार मुझे ही बचाएगा, राइट। अवतार भी बहुत ऊंचा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में भी अब बात करेंगे। बट ये चीज़ों में जो पढ़ते हैं, अब उनको हम लेबल करते कि आस्तिक है। अब जो दूसरे बोलते हैं कि भाई तुम्हारे ही हाथ में है सब कुछ, तुम ऐसी ये जो भी ये तुम्हारे कर्मकांड, पूजा तो पूजा का भी बहुत ऊंचा अर्थ है, बट कर्मकांड जो करते हो आप, राइट, और भाग्यवाद, राइट, कि अंगूठियाँ पहन ली और क्या क्या गंडे तावीज़, बाबा छूछा, राइट, ये सब जो चीज़ें कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा, ऐसा किसी ने बोल दिया, तो हम उसको लेबल करते हैं नास्तिक। तो ये गलत है, डेफिनेशन ही गलत है। टेक्निकल जो डेफिनेशन है ना, वेद सम्मत, अस्ति नस्ति, ऐसे है। तो जो भी लोग आजकल बोलते हैं ना कि मैं अथिस्ट काइंड का हूँ, तो वो बहुत सारे जो अथिस्ट लोग हैं, वो एक तरह से आस्तिक है। करेक्ट। क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई मेरे हाथ में है, मुझे किसी का शोषण करने की जरूरत नहीं, मेरे हैप्पीनेस के लिए। हैप्पीनेस भी नहीं बोलना चाहिए, उसको जॉय बोलना चाहिए, कि मेरे जॉय के लिए, मेरे आनंद के लिए, मुझे किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहना है। मेरा जो आनंद है मेरे खुद के अंदर है, किसी और से बाहर से नहीं आ सकता। ये जो भी मानते हैं वो आस्तिक है। हाँ, आजकल के तो जनरेशन, इनफैक्ट मैं सोचती हूँ कि जो ये समझ गए हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस जो आया है हमारे ऊपर, और इसके लिए वो कुछ कर रहे हैं अपने घर से निकलकर। मैंने 12-13 साल के बच्चों को भी देखा है मूवमेंट से जुड़ते हुए। तो मैं जानती हूँ वो बच्चे ज़रूर कहते हैं कि हम नास्तिक हैं, बट वो बच्चे एक्चुअली आस्तिक हैं। Exactly. क्योंकि वो बच्चे कहते हैं मैं कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है। जो भी इस दुनिया में शोषण देख सकता है, हिंसा देख सकता है, क्रूएल्टी देख सकता है, राइट, और उसके प्रति उसको दिख रहा है कि बात ये गलत है, तो वो आस्तिक है भाई। हिंसा क्यों कर रहा है इंसान? क्योंकि उसको लगता है कि इसको खाने से मुझे कुछ मिल जाएगा, तृप्ति मिल जाएगी। अब वो मिलती तो है नहीं, राइट। तो वो जो मार रहा है वो नास्तिक है, क्योंकि वो बोल रहा है कि मेरी जो शांति है, मेरा जो आनंद है वो बाहर है, इस जानवर को उठा के मैंने अंदर ले लिया तो मुझे मिल जाएगा, वैसा नहीं है। तो वो नास्तिक है। जो ये नई जनरेशन में भी जेन ज़ी बोलो आप, एक्टिविज्म में भी उतरते हैं बहुत सारे अच्छे बच्चे, और
करते हैं, राइट। उनको बच्चा भी नहीं बोलना चाहिए, वो काफी मतलब प्रगल्भ है, वो मैच्योर है, मैच्योर है वो तो, राइट। तो वो तो आस्तिक ही है, चाहे वो खुद को लेबल करे कि मैं एथिस्ट हूँ, इट डजंट मैटर। मूर्खताओं को छोड़ना मतलब नास्तिक नहीं होता। मूर्खता क्या है हमारी, ये हवन, कुंडली, ज्योतिष, उसके बाद में अपने पहनो कुछ गंडे तावीज, राइट, इस बाबा के पास जाओ, उस गुरुजी के पास जाओ, और ये सब चीज़ें जो है ना, ये सुपरस्टिशंस। सो सुपरस्टिशन को छोड़ना मतलब एक्चुअली में आस्तिक है, आस्तिक है। हाँ। अगर आपको कोई बोले कि आप सुपरस्टिशन में नहीं मानते हो और आप अथिस्ट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर वो है वैसा अथिस्ट भी भला।